मेरे हाथ में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सेट बी है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी और ये सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा, तो आप उसको उसके आंसर को सीखोगे, समझोगे एंड डू मोर प्रैक्टिस। सबसे पहले जो क्वेश्चन का सेक्शन है वो है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। अभी जो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ वो है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। बच्चों, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हाउ टू डू, यू नो, ये जानते होंगे कि इसमें आपको सीक्वेंस में मीनिंगफुली सेंटेंस को अरेंज करना होता है, लाइक अ पैराग्राफ। जितने सेंटेंसेस है उसको मीनिंगफुली अरेंज करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। ये बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंसेस दिया हुआ है यहाँ, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे भी क्वेश्चन विजिबल होगा, आपके पास भी क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लो इसका। In this section, each item consists of 6 sentences of a passage. The first and the 6 sentences are given in the beginning as S1 and S6. The middle 4 sentences in each have been jumbled up and labeled as PQRS. You are required to find the proper sequence of the 4 sentences and mark your response accordingly on the answer sheet. बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्जामिनेशन में यू मस्ट गो थ्रू इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है उसको आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए, तभी आप आंसर करो। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए। इसका सही सीक्वेंस है RPQS। दिया हुआ है कि S1 और S6 आपको गिवन है और बीच के जम्बल्ड है, उसको अरेंज करना है। तो जब आप इसको अरेंज करोगे तो आपका आंसर का क्या आएगा? आंसर ए है RPQS। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना आपको और इसका आंसर है बी, यानी सीक्वेंस है SRQP। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी। इसका सीक्वेंस है QPRS। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी। इसका सही सीक्वेंस है QRSP। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी और सीक्वेंस है SRQP। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए और सही सीक्वेंस है RQSP। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी और इसका सीक्वेंस जो अरेंज करके आएगा वो है QRPS। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी और इसका सीक्वेंस है QRS एंड बी, सॉरी QRS एंड पी। बी तो है ही नहीं, पी है। आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी है। इसका सही सीक्वेंस है RQS एंड पी। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी और सीक्वेंस है RPQS। क्लियर? तो पहला सेक्शन जो सेट बी का इंग्लिश का क्वेश्चन है वो था ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। सारे आंसर्स मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको समझो, सीखो और प्रैक्टिस करो इससे। बच्चों, दूसरा सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 11 से, वो है सिनोनिम्स का। सिनोनिम्स का। अब इसके क्वेश्चंस को देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है प्लीज यूज कन्वेंशनल लैंग्वेज। तो कन्वेंशनल का मीनिंग होता है हिंदी में लौकिक, लोक भाषा, यानी जो लोग बोलते हैं।
तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब फॉर्मल, फॉर्मल जो होता है वो ऑफिसेस वगैरह इसमें हम यूज़ करते हैं, लेकिन कन्वर्सेशनल लैंग्वेज जो है तो फॉर्मल ए ऑप्शन नहीं होगा, बी है कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स यहाँ कोई मतलब नहीं रखता। सी है डायलॉजिकल, तो ये भी नहीं होगा इसका मीनिंग। डी आंसर होगा इनफॉर्मल। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 है, वो क्वेश्चन है, यहाँ आपको क्या करना है, सिनोनिम फाइंड करने हैं। क्वेश्चन है उसमें अंडरलाइन वर्ड है, उस वर्ड का सिनोनिम फाइंड करना आपको। तो 11 का आंसर डी है, इनफॉर्मल आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, माई नेबर इज मैलिशियस। मैलिशियस का जो अर्थ होता है हिंदी में वो होता है ईर्ष्यालु, मन में खोट रखने वाला। अब यहाँ जो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, उसमें से जेनडस, जेनडस तो होता है उदार प्रवृत्ति का, तो वो तो होगा नहीं। बी है अफेक्शनेट, अफेक्शनेट भी इसका सिनोनिम नहीं होगा। सी है स्पाइटफुल, तो मैलिशियस का सिनोनिम होगा स्पाइटफुल, यानी 12 का आंसर सी है। और मैग्नेनिमस होता है विशाल का, बहुत बड़ा हृदय वाला, लाइक दैट। तो 12 का आंसर सी है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज आई वॉज ऑ इंस्पायर्ड बाय हिज डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन होता है पोस्ट, पोजीशन, तो यहाँ इसका आंसर होगा ए। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 इज वर्ड्स ऑफ एंडियरमेंट ऑलवेज टच मी। एंडियरमेंट, एंडियरमेंट का मीनिंग होता है फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिप टाइप, तो यहाँ ए है प्रेज, जो इसका सिनोनिम नहीं होगा। बी है फॉन्डनेस, फॉन्डनेस मतलब होता है लाइकिंग, किसी को पसंद करना, किसी के प्रति प्यार होना, लाइक दैट, तो आंसर बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर सी है कन्विक्शन, जो नहीं होगा, सत्यता होता है इसका अर्थ। और डी है विजडम, बुद्धिमानी, ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी है, फॉन्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज वी शुड फॉलो पेशेंस एंड फॉरबेरेंस। तो यहाँ फॉरबेरेंस का सिनोनिम होगा रेस्ट्रेंट, कॉन्स्टेंट नहीं होगा, इनकरेजमेंट भी नहीं है। सी आंसर है इसका रिस्ट्रेंट, और डी है सपोर्ट, ये भी नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 में फॉरबेरेंस का सिनोनिम होगा रेस्ट्रेंट। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 इज हीज गिव अस लुक्स मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ इसका सिनोनिम है हंस्ड। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ए। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17 इज सी टॉर्मेंटेड मी विथ अ डिटैच्ड बिहेवियर। तो टॉर्मेंटेड का मीनिंग होता है तकलीफ देना, दुखी करना। यहाँ ए ऑप्शन है थ्रेटेंड, जो नहीं होगा, इसका अर्थ होता है धमकी देना। बी है इग्नोर्ड, अनदेखा करना, ये भी नहीं होगा। सी है कैजोल्ड, कैजोल्ड होता है बहुत ज़्यादा चाटुकारिता करना, तो ये भी नहीं होगा। 17 का आंसर होगा बी, डिस्ट्रेस, यानी टॉर्मेंटेड का सिनोनिम होगा डिस्ट्रेस्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज हाउ पीयरलेस मैनर्स वर नोटिस्ड। बच्चों पीयरलेस का मीनिंग होता है अनइक्वल्ड, तो इसका सिनोनिम होगा अनइक्वल्ड। क्लियर? लवेबल, राउडी, इररिलेवेंट, ये सब नहीं होगा। 18 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 इज ही स्टडीड मेंसुरेशन केयरफुली। तो मेंसुरेशन का सिनोनिम होगा मेजरमेंट, है ना? मेंसुरेशन में क्या सब करते हो आप, लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल, रोम्बस, लाइक दैट। तो यहाँ ही स्टडीड मेंसुरेशन केयरफुली का सिनोनिम मेंसुरेशन का होगा मेजरमेंट। क्वेश्चन, कंक्लूजन्स, लेसन्स नहीं होगा। आपको 4 ऑप्शंस में से याद रहे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में एग्जैक्ट अगर नहीं होता
तो सिमिलर वर्ड हम ढूंढते हैं जो थोड़ा भी उससे मैच करता है, तो ऑप्शंस को भी देख के हम लोग फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज दे स्मोदर्ड द फायर इन द बिल्डिंग। तो स्मोदर्ड मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, कम कर देना, लाइक दैट। तो यहाँ पे होगा दे स्मोदर्ड द फायर इन द बिल्डिंग, यानी डाउज्ड, यानी उसको बुझा दिया, खत्म कर दिया। ए है लाइटेड, जो नहीं होगा। सराउंडेड नहीं होगा, डाउज्ड होगा। डी सॉ है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ आपको क्या करना है, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस है। थर्ड सेक्शन क्या है, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। अब इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ो आप। फॉलोइंग आइटम्स फीचर्स वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब यहां आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है मीनिंगफुली। क्वेश्चन नंबर 21 इज आई स्टॉप्ड सीइंग हर बिकॉज शी मूव्ड टू द सिटी। तो 21 का आंसर क्या होगा, डी। आई स्टॉप्ड सीइंग हर बिकॉज शी मूव्ड टू द सिटी। क्लियर बच्चों, बाकी जो है वो इससे मेल खाता नहीं है, इससे कोई मीनिंग नहीं आता, तो नहीं होगा। तो 21 का आंसर है डी। क्लियर। ही लेड द कैरावेन वेरेवर ही वांटेड टू गो। कैरावेन होता है एक जत्था, समूह, ग्रुप। तो ही लेड द कैरावेन वेरेवर ही वांटेड टू गो। 22 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 इज अनलेस यू वर्क हार्ड। बच्चों अनलेस का अर्थ ही होता है निगेटिव, तो यहाँ यू विल फेल होगा, यानी अनलेस यू वर्क हार्ड, आप मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, इसका मीनिंग होगा। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, आगे इसका कंप्लीट करेगा यू विल फेल। तो 23 का आंसर है सी। 24 इज हैड आई द विंग्स ऑफ ए बर्ड आई वुड फ्लाई अवे। इमेजिनरी सेंटेंसेस है, तो यहाँ पे आपको 24 का आंसर होगा ए। हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड आई वुड फ्लाई अवे। 25th इज ही वुड बी हैप्पियर वर ही मोर ऑनेस्ट। ही वुड बी हैप्पियर, ही वुड बी हैप्पियर वर ही मोर ऑनेस्ट। फिर ये फ्यूचर के लिए फोरकास्ट किया गया है, तो वर ही मोर ऑनेस्ट आएगा इसके आगे। 25th का आंसर डी है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26। 26 is no sooner did I arrive at the airport than the flight took off। तो इसका आंसर होगा 26 का बी। 27 is I couldn't be angry with him if I tried। 27 का आंसर सी है, if I tried कंप्लीट करेगा उसको। 28 is he knows only what I have told him। तो 28 का आंसर डी होगा, ये मीनिंगफुली कंप्लीट करता है इसको। 29 इज एज यू हैव मेड योर बेड सो यू मस्ट लाई ऑन इट। मेड योर बेड मतलब होता है बिछाना, बेड स्प्रेड करना, बिछावन बिछाना। तो 29 का आंसर है सी, सो यू मस्ट लाई ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 30 इज द यंगर मैन हैज मोर मनी देन ब्रेन्स। तो 30 का आंसर होगा सी। Now come to question number 31। प्रीपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स फिल करने इसमें। अगला सेक्शन क्या है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स से सेंटेंस को कंप्लीट करना आपको। तो सबसे पहला 31 क्वेश्चन जो है उसमें है ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ प्रिजर्वेंस। बच्चों डिंट ऑफ के पहले बाय डिंट ऑफ मतलब कि साधन के रूप में यूज होता है, तो ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ प्रिजर्वेंस होता है ये। क्लियर। क्वेश्चन नंबर, तो आंसर क्या होगा 31 का, सी होगा, बाय यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 इज हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस।
तो यहाँ पे ड्यू हीज नहीं होगा, ड्यू टू होता है। एज हीज इल हेल्थ नहीं होगा, ओइंग टू के कारण से, ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस। तो 32 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 33 इज दीज आर द गुड रूल्स टू लिव बाय। 33 का आंसर होगा बी। प्रीपोजिशन वहाँ फिल इन द जो ब्लैंक है वहाँ आएगा बाय। क्वेश्चन नंबर 34 इज पीपल हु आर एबर्स टू। याद रहे एबर्स के आगे टू प्रीपोजिशन फॉलो करता है। तो पीपल हु आर एबर्स टू हार्ड वर्क डू नॉट सक्सेड इन लाइफ। तो 34 का आंसर होगा ए 2। क्वेश्चन नंबर 35 इज अ वुमन हु ऑलवेज connives with her children to hide their faults is their worst enemy। तो 35 का ए आंसर होगा, कनाइव्स के साथ विथ प्रीपोजिशन यूज होगा। क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 36। वी ट्रेवल्ड इन मिस्टर वार्डवाल्स कार। तो ट्रेवल्ड इन होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 इज सुरेश केम होम बाय ट्रेन। बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन, कहीं भी जाने के लिए बाय यूज होता, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके पहले। फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू अचीव विथ डिलीजेंस एंड स्किल। तो फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू अचीव, प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ 38 में बी होगा आंसर 2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 39। इट इज नेचुरल फॉर एवरीवन टू एस्पायर फॉर। इच्छा रखने के लिए एस्पायर के आगे फॉर प्रीपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ही इज लायबल फॉर हिज वाइफ्स डेब्ट्स। ही इज लायबल फॉर होगा, 40 का आंसर ए है, लायबल फॉर का यूज किया जाएगा। क्लियर बच्चों। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 41। ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस है, आप इसको ध्यान से पढ़ना एंड नाउ सी कि सही आंसर क्या होगा। The general tone of the passage is informational। इंफॉर्मेशनल है, इसका टाइटल क्या, किसके बारे, कैसा है ये जो पैसेज गिवन है, हर तरह का पैसेज होता है जिसपे फोकस किया जाता है। तो क्रिटिकल, सैटेरिकल, एनालिटिकल नहीं, ये इंफॉर्मेशनल है। इसमें किसी चीज के लिए इंफॉर्मेशन दिया गया है आपको, पैसेज डील करता है इंफॉर्मेशन को। क्लियर। तो 41 का आंसर डी होगा। 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरमेंट। तो नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे बैक्टीरिया है, ग्रासेस है, फ्रॉग है, सभी लिविंग है। तो इसका आंसर होगा ए विंड। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 इज ए बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम रेफर टू। तो इसका आंसर होगा फिजिकल फैक्टर्स। क्लियर। 44 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है, क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड जो है ये मैनमेड होता है, नेचुरल नहीं है। फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, ये सब नेचुरल होता है, और क्रॉप फील्ड जो है वो मैनमेड होता है। तो यहाँ आंसर ए होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। द वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट इन द पैसेज इम्प्लाइज। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता है जिस चीज़ से, कंपोनेंट यानी जिससे बना होता है कोई चीज़, तो जो उसके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट जिस चीज़ से बना। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट का सिनोनिम क्या होगा, कंपोनेंट। क्लियर। पैसेज 2, यू गो थ्रू द पैसेज, आप पढ़ो इसको, मैं आंसर बता देती हूँ। 46 का आंसर है बी, दे वर ऑन ए लॉन्ग वॉयज इनटू द अटलांटिक। 47 है डी, स्टे इन ग्रुप्स एट नाइट टाइम। 48 is what did the author write in his log। तो ए आंसर है, they face the worst kind of fear ever experienced। 49 का आंसर सी है, they were facing a severe sea storm। 50 का आंसर डी है, have accepted the strength and power of nature and modesty। क्लियर बच्चों। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने डील किया है पैसेजेस जो गिवन है दो, उसको आगे आपको करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड करने हैं। सेंटेंसेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें क्वेश्चनेबल के लिए पूछा गया है, तो ये एज ए एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज हुआ है। एडजेक्टिव यू नो क्वालिफाइज बोथ नाउन एंड प्रोनाउन। तो यहाँ आप देखो questionable, the conclusions that they came to are highly questionable। तो एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है। कंक्लूजन के बारे में विशेषता बताया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कंक्लूजन, तो क्वेश्चनेबल है, तो यहाँ आंसर भी है। दिस ईयर मार्क्स द क्विंसेंटेनरी ऑफ कोलंबस वॉयज टू अमेरिका। तो यहाँ ये एज ए नाउन यूज हुआ है, जो अंडरलाइन वर्ड है 53 का 52 का। 53 है, आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज। तो यहाँ दोज फार ऑफ डेज, डेज का विशेषता बताया गया है, फार ऑफ, तो ये एडजेक्टिव है। I don't think I'll come on Saturday. I have a lot of work to do. Besides, I don't really like parties. तो ये besides है के अलावा, I don't really like parties। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है I have a lot of work to do, like parties। हाँ, तो बच्चों एडवर्ब जो है ये नॉन प्रोनाउन इंटरजेक्शन 3 को छोड़ करके 2 को बाकी प्रीपोजिशन का भी विशेषता बताता है, वर्ब का भी, एडवर्ब का भी, कंजंक्शन का भी। तो यहाँ एडवर्ब एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 इज द बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे। तो यहाँ बॉटम लाइन एज ए नाउन यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54, ट्राई टू नॉक दैट वेज ओवर। तो इसमें ओवर जो है एडवर्ब है। I would like an ice cream, are you having one too? तो यहाँ वन जो है एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58, माई पेरेंट्स लेंट मी द मनी अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप। यहाँ जो अदरवाइज है वो एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59, शी रोट मी एन एंग्वेज लेटर फ्रॉम हर प्रिजन सेल। तो अंग्वेज सी रोट मी एन अंग्वेज लेटर, तो लेटर का विशेषता बताया जा रहा है यहाँ पे, तो एडजेक्टिव है। देयर इज अ विजिटर फॉर यू। तो यहाँ ए जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, ए के लिए पूछा गया आपसे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ अब आपको एंटोनिम्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 61 इज he discontinued the work due to pressure। तो यहाँ discontinued का जो एंटोनिम होगा वो resumed है। discontinue मतलब होता है छोड़ देना, और resume होता है फिर से करना उसको, किसी काम को। तो यहाँ discontinued का एंटोनिम्स resumed होगा। बाकी वर्ड्स आप देखना, डिप्यूटेड होता है किसी के बदले, जो डिप्यूट करना बदले में होता है, सीज्ड होता है रुक जाना, रोक देना, और कॉन्सील्ड होता है छुपा हुआ। तो आंसर 61 का बी होगा। 62 है, द टीचर चाइडेड द पीपल। यहाँ डांटना होता है तो उसका अपोजिट होगा कमेंडेड। कमेंडेड होता है स्तुति कर, मतलब प्रेज करना। 63 इज आई चेरिश योर कंपनी। चेरिश मतलब होता है किसी चीज को याद में रखना, सुरक्षित करना, और इसका अपोजिट होगा डिप्रिकेट। ए आंसर 63 का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 64, द हाउस वॉज फुल ऑफ केओस व्हेन आई रीच्ड। तो यहाँ केओस होता है तितर बितर, वेरी अपसेट, थिंग्स वर स्कैटर्ड लाइक दैट। तो इसका एंटोनिम होगा ऑर्डर। 65 इज वी वर्शिप सेलेशियल बींग्स। सेलेशियस होता है अलौकिक, जो अर्थ पे नहीं है, तो इसका अपोजिट होगा अर्थली। तो 65 का आंसर बी है। और क्वेश्चन नंबर 66 इज मोहन इज क्वाइट रेटिसेंट। रेटिसेंट होता है मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, कम बोलने वाला। तो और इसका अपोजिट होगा गैरुलस। गैरुलस होता है बातूनी, खूब बोलने वाला। तो 66 का आंसर ए है।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 67. ही वॉज रादर चाइल्डिश. तो चाइल्डिश का अपोजिट होगा सीजनड. क्लियर बच्चों? 68 इज जॉन इज मैग्निलोक्वेंट पर्सन. तो इसका मैग्निलोक्वेंट का जो अपोजिट होगा वो टर्ल्स होगा. क्लियर बच्चों? 69 है हीज क्लैंडस्टाइन अफेयर्स वर सस्पिशियस. तो क्लैंडस्टाइन का अपोजिट होगा कॉन्स्पिक्यूअस. बी आंसर होगा. 70 इज सम एनिमल्स लिव अ डोरमेंट लाइफ. डोरमेंट होता है निष्क्रिय, उसका अपोजिट होगा एक्टिव. लैटेंट होता है छुपा हुआ, इनर्ट होता है स्लगिश होता है वेरी स्लोली मूव करने वाला. तो यहाँ डोरमेंट का अपोजिट होगा एक्टिव. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 72. इज इट 71. और इसमें करना क्या है? क्लोज कंपोजिशन है. इसको क्लोज टेस्ट कहते हैं. अगला जो आप कर रहे हो अभी वो है क्लोज कंपोजिशन. इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ो आप. 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से प्रॉपर जो इसके साथ आना है ब्लैंक में उसको फिल करना है. बैड हैबिट्स सच एज ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग आर वेरी इजी टू अक्वायर. तो यहाँ बहुत सारे हैं. तो सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है तो वर्ब भी इसके साथ आर यूज होगा. तो 71 का आंसर बी है. 72 इज वी शुड फाइट अगेंस्ट. किसी चीज़ के अगेंस्ट के साथ, फाइट के साथ अगेंस्ट यूज होगा. द फोर्स ऑफ हैबिट. तो डी होगा आंसर. 72 का आंसर डी है और अगेंस्ट यूज होगा. वेन डन इन एक्सेस द वाइज मैन इज कॉन्सियस. तो 73 का आंसर बी है, इन यूज होगा. 74 का आंसर ऑफ होगा. द वाइज मैन इज कॉन्सियस ऑफ his bad habits and checks them promptly. The use of tobacco has spread all over the world, है ना? all over the world, all over India कहते हैं ऐसे. तो those who have acquired this bad habit would seldom be able to get rid. हाँ, तो अब क्या करेंगे हम? 74 का आंसर ऑफ है, 75 का आंसर ओवर है, सी. 74 का आंसर सी, 75 का आंसर सी, 76 का भी आंसर सी होगा, सेल्डम लिखेंगे इसमें. और 77 का आंसर बी है, ऑल टुगेदर लिखाएगा ब्लैंक में. और 78 का आंसर टेंड्स होगा, ए आंसर है. 79 का आंसर ट्रीटमेंट है, सी आंसर होगा. और 80 का आंसर बी होगा, डिस्पाइट. तो बच्चों ये जो क्लोज टेस्ट होता है इसमें एक पैसेज गिवन होता है, उस पैसेज में जो वर्ड्स हैं वो हटा दिया जाता है, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, कोई भी वर्ड्स. तो एक पैसेज को आपको कंप्लीट करना होता है मीनिंगफुली. तो यही सारा आंसर हमने बता दिया. 71 का बी, 72 का डी, 73 बी, 74 का सी, 75 का ए, 76 का सी, 77 का बी, 78 का ए, 79 का सी, 80 का बी. क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट जो है सेक्शन वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस का. इडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको मीनिंग लिखना होता है. इडियम्स एंड फ्रेजेस. अब इडियम्स फ्रेजेस में क्या दिया हुआ है? 81 है बी आउट फॉर द काउंट. इसका मीनिंग होता है स्लीपिंग डीपली. बी आउट फॉर द काउंट का मीनिंग क्या होगा? स्लीपिंग डीपली. ए आंसर होगा इसका. इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लो बच्चों. चूज द रिस्पॉन्स विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन. वही है, मीनिंग होगा इसका. गो बाय द बुक. इसका मीनिंग होता है टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली. तो 82 का आंसर डी है. 83 है डबल टॉक. डबल टॉक का मीनिंग होता है, इसका आंसर सी होगा 83 का. स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रुथ. क्वेश्चन नंबर 84 है एट समबडीज एल्बो. तो इसका आंसर बी होगा टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प. 84 का आंसर बी है. 85 है
ट्रेडिंग ऑन एग सेल्स, इसका आंसर है 85 का डी, टू बी केयरफुल फुल इन स्पीच एंड एक्शंस। क्लियर बच्चों? 86 इज एवरीवन एंड हिज ब्रदर, इसका मीनिंग है, इसका आंसर होगा 86 का सी, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल होगा इसका। 87 इज फीट ऑफ क्ले, 87 का आंसर डी है, मीनिंग है हिडन फॉल्ट्स। 88 इज फिल द पिंच, 88 का आंसर सी है, मीनिंग होगा हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑल ऑफ अ सडन। फिल द पिंच, इसका इस का मीनिंग है, 88 का आंसर सी है। 89 इज द फीदर्स फ्लाई, इसका आंसर है 89 का बी, टू फाइट एंड आर्ग्यू अ लॉट। क्वेश्चन नंबर 90 इज अ फोरगोन कंक्लूजन, इसका मीनिंग होता है एन इनएविटेबल रिजल्ट, 90 का आंसर होगा डी। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब जम्बल्ड वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको अरेंज करना है। तो 91 है, तो इसका जो प्रॉपर सीक्वेंस होगा 91 का वो सी होगा, PSQR। क्लियर बच्चों? 92 का आंसर डी है, RPSQ इसका सीक्वेंस होगा मीनिंगफुल। 93 का आंसर बी है, यानी PSQR। 94 का आंसर सी है, QRPS। 95 का आंसर ए है, QSPR। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 96। 96 का आंसर है सी, सीक्वेंस है QSRP। 97 है, 97 का आंसर है डी, सीक्वेंस है QPRS। 98 का आंसर है बी, सीक्वेंस है QRPS। 99 का आंसर है सी, सीक्वेंस है RPSQ। 100 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है सी, सीक्वेंस है QRPS। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू 101 क्वेश्चन नंबर, और इसका सेक्शन है स्पॉटिंग एरर्स। अब आप क्या करोगे? स्पॉटिंग एरर्स। अब आपको गलतियां फाइंड करनी है, गलत सेंटेंस का एक पार्ट गलत है जिसको आपको फाइंड करना है, अगर नहीं है तो नो एरर होगा। 101 क्वेश्चन इज दिस टास्क इज बीन अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल। इन नीडेड लिखा हुआ है, इन नीडेड की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ नीड सही है, यानी आंसर बी है, नीडेड के बदले नीड होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 102 इज इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। बच्चों, जो फ्यूचर के लिए हम जो इच्छा रखते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में वर का यूज होता है, तो इफ आई वर द प्रिंसिपल होगा, इसमें ए सेक्शन में गलती है, इफ के आगे वर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 इज माई मदर इज थिंकिंग दैट। 103 का आंसर ए है, इसमें थिंकिंग के बदले थिंग्स होगा, क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसको हम कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं, थिंक, सी, टेस्ट, ये सब है। तो यहाँ माई मदर थिंग्स होगा दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। 105 है द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। द स्टूडेंट्स हैड अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे होगा, ए में गलती है, हैव के बदले हैड होगा। 105 इज more than 30 lakh people were inoculated against COVID-19 on March 15th। तो इसमें कोई एरर नहीं है, डी आंसर है इसका। 106 है LIC was found नहीं होगा, founded होगा, was के आगे वर्ब V3 आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो LIC was founded on September 1, 1956। तो 106 का आंसर ए है, फाउंडेड हो, फाउंड के बदले फाउंडेड होगा।
107 है, इसका आंसर बी है। फुल मेनी अ फ्लावर, ए फ्लावर है तो इज बॉर्न होगा, तो बी आंसर होगा इसका। ए फ्लावर के अकॉर्डिंग इज होगा, बी में गलती है, आर बॉर्न नहीं होगा। मेनी ए के आगे वर्ब सिंगुलर आता है। 108 है, इसका आंसर सी है। इन हीज स्टडीज होगा, ना कि इन देयर स्टडीज। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन, एवरीवन सिंगल के लिए हीज और हर आता है, ना कि देयर आएगा, तो सी में गलती है। क्लियर बच्चों? 109 है, इसमें इसका आंसर भी सी है। इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट है, तो यहाँ ऑन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट होगा। इन द सेंटर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, तो और के बदले ऑन आएगा, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द सेट। इन द सेंटर मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर और ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। क्लियर? सी आंसर है 109 का। 110 का यानी 110 का आंसर ए है। फॉर मोस्ट ऑफ फूड पार्क होगा, यहाँ मोस्ट के आगे ऑफ का यूज होगा। 110 का आंसर ए है, ए पार्ट में गलती है। नाउ कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। लास्ट सेक्शन क्या है क्वेश्चन का? फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप क्या कर रहे हो? फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको खाली जगह दिया रहता है, उसको फिल करना है। जैसे 15 years ago एलिजाबेथ लेफ्ट हर करियर एंड मूव टू इंडिया विद हर स्पाउस, तो जो पास्ट हो चुका होता है उसके पहले हम अगो लगे यूज करते हैं। 15 years ago होगा, ठीक है। तो 111 क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 112 यानी 112 क्वेश्चन नंबर जो है उसका आंसर होगा बी। द गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू अ स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। 112 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 113 इज वट एवर हैपन्स प्लीज कीप काम, तो वट एवर हैपन्स होगा, डी आंसर होगा। 114 है रोड वी टेक वी शैल बी लेट, तो विच एवर होगा। जो कोई सा भी के लिए हम लोग विच एवर यूज करते हैं। हु सो एवर मतलब कोई भी आदमी, वट एवर मतलब कोई भी, वट जानते ही हो, विच जानती हो। तो 114 का आंसर सी है, विच एवर यूज करेंगे। 115 है द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, तो यहाँ TOO का यूज होगा। 115 का आंसर बी है, 2। 116 इज देयर इज नथिंग बेटर दैन अ बिजी लाइफ, तो यहाँ डी आंसर होगा। बेटर फिल करोगे आप ब्लैंक में। 117 इज आई विश आई वर, तो फ्यूचर के लिए लॉन्गिंग्स है तो उसमें वर का यूज करेंगे, ए आंसर होगा 117 का। 118 इज ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम, तो यहाँ बी आंसर होगा फॉर 118 का। 119 का आंसर हैज़ है। योर अटेम्प्ट कैन हार्डली बी कॉल्ड सक्सेसफुल फॉर इट हैज़ हैड नो गुड रिजल्ट्स, तो यहाँ हैज़ होगा, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 इज एज पर द एग्जिस्टिंग मार्केट रेट 12 डजन कॉस्ट 100 रुपीज़, तो यहाँ 120 का आंसर कॉस्ट होगा। बच्चों ओवरऑल किसी भी एग्ज़ाम का के इंग्लिश को अच्छा करने, इंग्लिश में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको 2 सेक्शंस को पढ़ना होता है। वो है एक वोकैबुलरी सेक्शन, दूसरा ग्रामर सेक्शन। तो जो कन्वेंट एडुकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वोकैबुलरी सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना होता है। ग्रामेटिकली ग्रामर सेक्शन उनका, जैसा हमने अभी इतने सालों में फाइंड किया है, ग्रामेटिकली दे आर नॉट वेरी साउंड, बट स्टूडेंट्स दोज हु कम फ्रॉम विलेजेस और जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते उनका वोकैबुलरी वीक होता है और ग्रामेटिकली वो टू सम एक्सटेंट साउंड होते हैं। तो ओवरऑल आप कन्वेंट एडुकेटेड हो या हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो घबराना नहीं है इंग्लिश से, बस इसी दोनों सेक्शन को आपको तैयार करना है। वोकैबुलरी न्यूज़पेपर पर हो, आप एक कॉपी तैयार करो, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो एडिटोरियल पेज है, चाहे कितना भी आपका कमज़ोर इंग्लिश है, आप उसको एग्ज़ाम में पास करोगे, अच्छा मार्क्स लाओगे। बस एक ही चीज़ है,
कि आपके अंदर जज्बा होनी चाहिए, आपके अंदर ये इच्छा होना चाहिए कि हमें अच्छा स्कोर करना है। और ग्रामर के लिए आपको रूल्स वगैरह और सेंटेंसेस जो रूल है उसके एप्लीकेशन को सीखना होता है। तो यही 2 सेक्शन को आप अच्छा करो और गुड मार्क्स लाओगे एग्ज़ाम में। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।